दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में अपनी बात करी थी डिप्रेशन के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत का केस हाल का ही केस है। अभी शायद हम में से कोई भी उसको भूला नहीं। हाँ, विडंबना ये है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। कुछ अपनी नॉर्मल मौत मरते हैं और कुछ अवसाद के कारण और दूसरी समस्याओं के कारण अपनी जान, अपना जीवन इतना तुच्छ समझते हैं कि उन्हें एक पल भी नहीं लगता अपनी जान देने में। जी हाँ दोस्तों, ये पिछली ही कड़ी की श्रृंखला की आगे की बात है जो फिर मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं। विषय गंभीर है, विषय व्यापक है। कुछ मिनटों में, चंद क्षणों में इसको समेटा नहीं जा सकता। ये एक जीवन की बात है, उस जीवन की बात जो केवल हमारे और आपके लिए बहुमूल्य नहीं है, बल्कि हमारे अपनों के लिए बहुमूल्य है, जिनके साथ हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। जब एक व्यक्ति इतना मायूस हो जाता है, इतना हेल्पलेस हो जाता है कि उसको एक क्षण नहीं लगता और वो अपनी जान दे देता है, वो शायद उस समय ये भी नहीं सोचता कि उसके पीछे रह जाने वाले लोग, उसके परिवार के लोग, उनका क्या हाल होगा। कुछ तो परिवार के लोग बिलक बिलक कर अपनी जान दे देते हैं, कुछ वापस से इतने डिप्रेशन में और तनाव में आ जाते हैं क्योंकि उनके प्यार का एक बहुत ही प्यारा इंसान ये दुनिया छोड़कर चला गया, और शायद बिना किसी कारण के, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे बताया था, आपसे शेयर किया था कि ये एक आम समस्या होती जा रही है, न केवल हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, बल्कि बुजुर्गों में भी ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि तनाव जब इतना बढ़ जाता है, स्ट्रेस जब इतना बढ़ जाता है, और जब इंसान के पास सबसे जरूरी चीज कि उसके पास आज जब कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो आदमी मजबूर हो जाता है कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रूबरू हुई हूं इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। आज जरूरत है इस बात को समझने की कि जब आदमी फिजिकल रूप से या शारीरिक रूप से किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है, एक सिंपल वायरल भी हो जाता है, एक सिंपल सरदर्द भी जब आपका 6 दिन तक खिंच जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं और हम किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में चले जाते हैं, और डॉक्टर को ढूंढकर हम उनसे अपनी शारीरिक समस्याएं बताते हैं। डॉक्टर साहब, पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पिछले 6-8 दिनों से बुखार आ रहा है। डॉक्टर आपकी नर्स चेक करते हैं, आपका हाल समाचार लेते हैं, आपको दवा देते हैं, आपको इतने दिन का कोर्स बताते हैं, आप वो दवा लेते हैं और उसके बाद ठीक महसूस करने लगते हैं। मगर क्या हमने सोचा कि जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जब हमें कोई ना कोई मानसिक परेशानी होती है, जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है, जब हम कभी बहुत सैड महसूस करते हैं, हम बहुत मायूस महसूस करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, कभी कभी अचानक ऑल ऑफ अ सडन आज सुबह में उठते हैं या दिन भर आपका ठीक बीता, शाम होते होते, सांझ होते होते आपको एक सिंकिंग फीलिंग होने लगती है, सब कुछ जैसे डूबता हुआ नजर आता है। आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है, किससे बात करूं, कोई भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, एम आई डूइंग एनीथिंग यूजफुल। जब इस तरीके की फीलिंग्स मन में घर करने लगती हैं, तब क्या होता है, लोग उसको डिप्रेशन का सिंबल देते हैं। दैट मीन्स वो कहते हैं हाँ, कुछ डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ, कुछ सैड महसूस कर रहा हूँ। और क्या होता है, जिन लोगों की कोपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, मतलब जिनके अंदर मानसिक ताकत, मन की शक्ति स्ट्रांग होती है, वो कुछ ही क्षणों में या एक या आधे दिन में इस अवसाद की स्थिति से, इस मायूसियत की स्थिति से बहुत आराम से अपने आप को निकालकर बाहर कर लेते हैं। कैसे? स्वाभाविक सी बात है कि कई बार कुछ क्षणों के लिए हमारे अंदर, हम सब के अंदर नेगेटिविटी आती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कभी कभी उसका कारक होता है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है या बहुत ज्यादा सर्दी होती है,
तब वेदर की कंडीशंस की वजह से भी हमारे मन की स्थिति बदलती रहती है। या कई बार आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, आपकी अपेक्षाओं के अनुसार जब आपके आसपास लोग व्यवहार नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, आपके साथ बर्ताव नहीं कर रहे, तब भी आप कुछ सैड महसूस करते हैं। मगर फिर क्या होता है, हम अपने आप को उस सैडनेस से, उस अवसाद की स्थिति से निकालकर बाहर कर लेते हैं। कई बार क्या सोचकर, अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, आपने माफ किया और आप भूल गए और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मगर दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सब के साथ ऐसा नहीं होता है और हर बार ऐसा हो जाए ये भी जरूरी नहीं, और हर शख्स के साथ ऐसा हो जाए ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे और आपके घरों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शरीर से तो स्वस्थ होंगे मगर मन से स्वस्थ हों ये जरूरी नहीं। हम सब के आसपास ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो अपने मन से कमजोर हैं, अपनी आत्मा से कमजोर हैं, जिनके अंदर शायद आत्म बल नहीं, मन का बल नहीं, और जिसकी वजह से वो इस अवसाद की स्थिति में, इस मायूसियत की स्थिति में इतना ज्यादा अंदर डीप चले जाते हैं कि फिर उनको निकाल के बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर वो इतना ज्यादा उसमें चले जाते हैं कि फिर उनके सामने वही बात है कि सुसाइड के अलावा या अपने आप को हार्म पहुंचाने के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं दिखता। तो आइए दोस्तों, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक परिवारजन होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, अपने आसपास जो हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हम कैसे उनको ये पहचाने, कैसे ये समझें कि वो किसी परेशानी में है, वो किसी अवसाद की स्थिति में है। देखिए, जब कोई युवा या कोई बच्चा जब स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, कई बार उसे खुद ये महसूस नहीं होता कि हाँ मुझे कोई तनाव हो रहा है, कोई स्ट्रेस हो रहा है। आप देखेंगे अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो बहुत इरिटेटेड महसूस कर रहा है, वो बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, हर बात पे वो आपसे गुस्सा करता है, हर बात पे वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और आप क्या कहते हैं एज पेरेंट्स या एज घर के लोग होने के नाते, अरे तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो भाई, ना कोई बात है, ना कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से तुम चिल्ला रहे हो। और इस पर क्या होता है, वो और ज्यादा इरिटेट होता है, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। या तो वो क्या करेगा कि सामान इधर उधर फेंकेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, और दूसरा क्या करेगा वो, या तो वो अपने कमरे में बंद हो जाएगा। दैट मीन्स एक सिम्टम होता है विड्रॉन, वो अपने आप को आप सबसे, हम सबसे अलग कर लेता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। जब आप उसके पास जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, कुछ पूछने जाते हैं, वो इरिटेटेड होता है, वो गुस्से में होता है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो रोता नहीं है, वो बिलखता नहीं है, मगर अंदर ही अंदर वो अवसाद से ग्रसित होता जाता है। मगर हमें क्या लगता है, शायद हम उस समय ये नहीं जानते कि वो किसी परेशानी में है, और हम क्या कहते हैं, अरे इनके नखरे हैं, ये ड्रामा करते हैं, इनकी तो नौटंकियां खत्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मैं अपने आप से नहीं बोल रही, ये हमारे और आपके घर के कॉमन मैसेजेस हैं जो शायद हम अपने युवा बच्चों को या हम अपने छोटे बच्चों को शायद पास कर देते हैं, शायद कभी मजाक में, शायद कभी सीरियसली। लेकिन हम ये एहसास नहीं कर पाते कि जब हम शायद ऐसा शब्द उन बच्चों को या उन युवाओं को कह देते हैं, अरे तुम्हारी तो रोज का ये नाटक है, तुम तो रोज ऐसा करते हो, या तुम ज्यादा भाव दिखा रहे हो, तुम ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हो, क्या होता है, वो बच्चा, वो युवा आपकी इस बात को मन में लगा लेता है और वो ज्यादा से ज्यादा अपने परेशानी में, अपनी हेल्पलेसनेस की कंडीशन में डीप चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, एज पेरेंट्स या एज परिवार के लोग जो हमारे अपने अगर किसी इस तरीके की विपदा में हैं, हमको आज ये समझने की जरूरत है कि जब कभी भी आपका बच्चा, आपका जवान बेटा, आपकी जवान लड़की जब कभी भी ऐसी स्थिति में आए, हमको संवेदनशील होना है। हमको, जैसे मैंने अपनी पिछली कड़ी में भी कहा था, कि इतने संवेदनशील बनिए कि आपको उसके चेहरे को पढ़ना आना चाहिए कि अचानक क्या हुआ कि उसको इतना गुस्सा आ रहा है, अचानक क्या हुआ कि वो इतना नाराज हो रहा है, इतना चिड़चिड़ा रहा है, या वो खाना खाने से मना कर रहा है, या रात रात भर वो मोबाइल पे है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो परेशान है। कुछ नहीं करना है,
आपको केवल उससे बात करनी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्टेप डिप्रेशन को पहचानने का है कि आपको और हमें बच्चे के, युवाओं के चेहरे को पढ़ना आना चाहिए। उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखिए। आपको उसकी आंखों में झांकते ही पता चल जाएगा कि वो मायूस है, वो दुखी है, किसी न किसी कारण से वो परेशान है। चेहरा उतरा हुआ होगा, शायद पेल पड़ा हुआ होगा और वो आपसे आंखें मिला के शायद बात नहीं कर पा रहा होगा। अचानक एक हंसता खिलता चेहरा जो कभी हमेशा हंसता रहता था, अचानक आपको कभी उदास लगेगा, कभी मायूस लगेगा। उससे बैठकर पूछिए कि क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो। मुझसे कह सकते हो, अपने मन की बात शेयर कर सकते हो। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, दैट मीन्स पहचानना। तो जब तक हम किसी को चेहरे को देखेंगे नहीं, उसको हम गौर से 2 मिनट बैठ के उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अवसाद की स्थिति को पहचान नहीं सकेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि जब हमने ये पहचान लिया कि हमारा सामने जो हमारा बच्चा है या युवा है वो किसी वजह से परेशान है, दूसरा स्टेप होता है उसको अश्योरेंस देना, उसको नॉन जजमेंटली, अनकंडीशनली, बिना शर्तों के उसको अपनी पूरी वजूदगी के साथ, पूरी अहमियत देते हुए हम उसको सुने और उसको कहें मेरे पास बैठो, मुझसे कहो क्या बात है। कई बार होता है कि केवल एक एहसास दिला देना कि हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरी नहीं कि उस क्षण पे आप बात करें और उससे सब कुछ निकलवाने की कोशिश करें, ये जरूरी नहीं। वो केवल आपसे इतना ही अपेक्षा करता है या करती है, वो बच्चा, वो युवती, वो युवा, कि कोई उसके पास हो जो केवल अपना समय दे सके, अपने पास उसका प्रेजेंस हो। आप केवल उसके पास बैठ जाइए, उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए, उसका हाथ अपने हाथों में ले लीजिए और आप देखेंगे जैसे ही आप अपना हाथ अपने कंधों पर, उसके कंधों पर रखेंगे, वो बिलबिला उठेगा, वो रोने लगेगा, वो हौल करने लगेगा, वो अपनी मन की व्यथा अपने आंसुओं के द्वारा वो बाहर निकालने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला स्टेप है जब हम किसी भी डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति को हील कर सकते हैं। जब अंदर जो कुछ भरा हुआ है बहुत दिनों का, क्योंकि डिप्रेशन या अवसाद या हेल्पलेसनेस या सैडनेस किसी एक क्षण में आने वाली चीज नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड चीज है जो पिछले कई दिनों से उसके अंदर भरी जा रही है। किसी बात से वो परेशान है जो उसके अंदर वो उसको भरते जा रहा है। और जब अचानक एक दिन जब आप उसको केवल अपनी प्रेजेंस से एक एहसास दिला देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आप देखिए उसी क्षण वो अपने सारा गुबार बाहर निकाल देता है। कैसे? आंसुओं के द्वारा। और ये आंसू जब बाहर निकल जाते हैं, उसका सारा दर्द, उसकी सारी तकलीफ उन आंसुओं के साथ बाहर निकल जाती है। आपने केवल बैठकर उसको सुना, उसके दर्द को आपने महसूस किया। दैट इज द सेकेंड स्टेप दैट यू कैन हील द पर्सन और द पेशेंट हु इज इन डिप्रेशन, हु इज अंडरगोइंग सैडनेस। द थर्ड स्टेप इज कि आप उसके बाद जब वो अपना मन रिलैक्स कर लेता है, आप उससे बात करिए। क्या बात है बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो, तुम मुझसे कह सकते हो। आप देखिए, थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है तात्पर्य कि आप उससे कहिए, आप उससे पूछिए, बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो और तुम जो महसूस कर रहे हो वो क्यों महसूस कर रहे हो, बताओ मुझे। आपने खुला क्वेश्चन कर दिया, अब वो अपनी मन की बात कहेगा। एक क्लोज क्वेश्चन होता है, आपने पूछ लिया क्या तुम गुस्सा महसूस कर रहे हो, वो जवाब देगा हाँ या नहीं, ये क्लोज क्वेश्चन हो गया। ऐसे पेशेंट्स जो किसी दुख में है, तकलीफ में है, अवसाद में है, डिप्रेशन में है, आप उनसे क्लोज करके क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि जब आप उनको खुली अपॉर्चुनिटी देंगे अपने मन की बात कहने के लिए, तो आपको क्लू मिलेंगे कि असल में क्या परेशानी है जो उसको परेशान कर रही है, वो क्या बात है जिसकी वजह से वो दुखी है। तो थर्ड स्टेप है कि आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए और उसको ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, ना कि आप उसमें बीच में इंटरफेयर करने लगे। अच्छा, ना सजेशंस दीजिए, अच्छा तो ऐसा था तो ऐसा कर लेते, ऐसा था तो ऐसा कर लेते, आप ये नहीं कहेंगे, उसको अपनी मन की बात को कहने देंगे। नेक्स्ट होता है कि जब आप उससे बात करेंगे तो आप साथ में ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या तुमने तुम इतना परेशान हो, इतना दुखी हो, अपने जीवन से इतना निराश हो, इतना होपलेस फील कर रहे हो, क्या तुमने अपने आप को किसी तरह हार्म पहुंचाने का सोचा है? आप समझ रहे हैं, आपने ये सवाल इंपॉर्टेंट किया,
इससे आपको क्या क्लू मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि उसने कोई अपना करंट प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों, डिप्रेशन या सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया। सुसाइड या आत्महत्या कोई अचानक हो जाने वाली चीज नहीं होती है। आदमी पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से, पिछले 1 महीने से, पिछले कई दिनों से जब वो परेशानी की हालत में चल रहा होता है, ये कंटिन्यूअस थॉट उसके दिमाग में चल रही होती है कि मुझे अब इस जीवन में नहीं जीना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ और अब मुझे अपने जीवन का अंत करना है। ये थॉट परसिस्टेंट है जो उसके दिमाग में चल रही है। लेकिन जब ये थॉट और उसको जब कोई नहीं मिलता जिससे वो ये शेयर कर सके, तो अचानक जब ये थॉट बहुत ज्यादा उसके दिमाग पर हावी हो जाती है तो इंपल्सिव रिएक्शन होता है कि वो अपनी जान दे देता है। तो आपको क्या पूछना है? आपको पूछना है, क्या बेटा तुम इतना परेशान हो? कोई ऐसे तो नहीं कि तुमने अपने आप को हार्म करने का कोई प्लान बनाया है? वो बिल्कुल आपसे शेयर करेगा, हाँ मैंने तो सोच लिया था कि मैं फांसी से लटक जाऊं। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है कि आप उससे ये भी पूछिए, क्या पिछले दिनों में क्या तुमने अपने आप को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो कह सकता है, हाँ मैंने कई बार ये कोशिश की। कैसे की? क्या किया बेटा? मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई, पापा की ले आया था, मैंने अपने पास रख ली थी, मैंने स्लीपिंग पिल्स खाने की कोशिश करी, लेकिन मैं रुक गया, मगर अब नहीं रुकूंगा। इस तरीके के रिएक्शंस जब आपके सामने आएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यस द पर्सन नीड्स हेल्प। चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा उस समय आपके सामने अपनी पूरी बात कह सके, या आप अभिभावक होने के नाते या केयर गिवर होने के नाते आप एक प्रोफेशनल नहीं है जो आपको पता हो कि उसकी थेरेपी या उसको किस तरीके से आप उस अवसाद से बाहर निकालेंगे। मगर उस समय आपने, जैसे जब किसी को चोट लग जाती है, खून आने लगता है, तो हम फर्स्ट एड देते हैं, राइट? ठीक उसी तरीके से ये फर्स्ट एड है कि आपने उसको एक फर्स्ट एड दे दिया, आपने अपना कान उसको दे दिया, आपने उसको अपनी प्रेजेंस जता दी, और उस समय वो उस अवसाद से बहुत हद तक बाहर निकल आता है कि वो आगे अब वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिससे उसको अपनी जान देनी पड़े। मगर अब आपको क्या करना है? किसी एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको तुरंत जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी ये बात मैं यहीं समाप्त करूंगी। प्रोफेशनल हेल्प, एंड दैट इज द मेन स्टिग्मा हमारे समाज में। हम किसी भी शारीरिक परेशानी के लिए बिल्कुल संकोच नहीं करते डॉक्टर से, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े या किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़े, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े, मुझे कैंसर है, मैं दवा लेने जा रहा हूं। मगर हम ये कहने में क्यों कतराते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, या मैं शायद कुछ ऐसे, मुझे अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है, कोई मुझसे कुछ करने को कह रहा है, मुझे ये थॉट्स आते हैं और मैं किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे कि इस कड़ी से हमको दोस्तों बाहर निकलना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह जैसे एक फिजिकल डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, उसी तरीके से मेंटल डॉक्टर्स भी होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जिनके पास आप निसंकोच कभी भी जा सकते हैं और आप अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन की बात शेयर करिए, किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो पूरे धैर्य पूर्वक आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, और आप अपने इस अवसाद से, इस डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल कर बाहर आ सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ वापस पा सकते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, हैप्पी इमोशंस, फील हैप्पी, बी पॉजिटिव, कम आउट ऑफ योर सैडनेस, कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन। थैंक यू वेरी मच।